भगवान जेल में आए, ये विषय है। तो जेल में क्यों आए? कर्म तो बांध नहीं सकता है, वासना से बंधेंगे नहीं, जेल में क्यों आए? जेल में तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब इस पर भी मनन कर लीजिए। आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बोलो कौन कौन? आप लोग बोलते नहीं हैं, इतने सीधे आदमी आप लोग, थोड़ा तो बोलो। रोटी और कपड़ा, मकान। हाँ, ये तो जानते तो हैं, आप बोल नहीं रहे थे। ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं, यही हम लोगों ने सीखा होगा, ये सब नहीं जान लिया। रोटी कपड़ा मकान बस मिल जाए, इतने में काम हो जाएगा। अच्छा, आप सुन लीजिए भूरेपुर वालों, और दिमाग से निकाल दो आज ये बात। रोटी कपड़ा मकान आदमी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये तीनों चीजें आपको फ्री मिलेंगी, और गारंटी हम ले रहे, फ्री, और जीवन भर तीनों फ्री। रोटी फ्री, कपड़ा फ्री, मकान फ्री। तो तीनों फ्री कहां मिलेंगी? जेल में चलो, तीनों फ्री। जाएंगे? क्या अजीब बात कर रहे हो, वहां तीनों फ्री है, लेकिन वहां जाएगा कोई नहीं। क्यों? इसका मतलब रोटी कपड़ा मकान आदमी का जीवन नहीं है। मैंने ये सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी है तो उसकी आवश्यकता समाज है। रोटी कपड़ा के बिना तो रह सकता है, समाज के बिना नहीं रह सकता। यदि समाज उसे निगलेक्ट कर देगा तो भी नहीं जी पाएगा, और समाज से वो निगलेक्ट हो जाए तो भी नहीं जी पाएगा। उसकी आवश्यकता समाज है। इसलिए पुराने जमाने में सजा फांसी नहीं होती थी, एक ही दंड था कि अगर उसने कोई समाज विरोधी कर्म किया है तो खाली यही सजा थी कि बोले इसे सब जने मिलकर छोड़ दो, कोई इसको कहीं कोई इसका पानी नहीं पिएगा, भोजन नहीं करेगा। और जैसे ही समाज उसे छोड़ देता था तो मरने के बराबर उसको दंड मिलता था। यही तो पहले दंड था। तो सबसे बड़ी आवश्यकता समाज है, और समाज के साथ यदि आपको रहना है तो ये पक्का है कि आपको झुकना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, बंधन में बंधना पड़ेगा। तो भगवान ने बंधन को स्वीकार किया, जेल में आए। इसका आशय है कि भगवान ने भी बंधन माना, भगवान ने भी परेशानियों को सहा। 6वें दिन पूतना आ गई, कितने अकासुर, कितने बकासुर, कितने मरद प्रलंबासुर, और जन्म से लेकर जीवन पर्यंत शिशुपाल, दुर्योधन, जरासंध, जिंदगी भर संघर्ष किया। लेकिन भगवान कृष्ण की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं पड़ा, मुस्कुराते ही रहे। आने दो, क्या मस्ती है। जीवन का मतलब बड़ी मस्ती में जीना है। भगवान कृष्ण से सीखना है कि इन्होंने मुस्कुराहट में कभी अंतर लाए ही नहीं। अब एक बात हम आपको बता तो दे रहे हैं, लेकिन आप करना नहीं, करने के लिए मना कर रहे, करने लायक बात नहीं है। आप करेंगे तो नुकसान हो जाएगा किसी का, लेकिन है बड़ा समझने वाली बात। हम गुरुजी के साथ बहुत मुंबई में रहना हुआ, बहुत पुरानी बात है। एक महात्मा थे वहां पर बिले पार्ले में, तो हम लोग जाते थे। बड़ा अजीब महात्मा, उनकी रहनी क्या अजीब थी। महाराज खूब सो रहे हो नींद में और कोई चला जाए और आवाज दे, गुरुजी, हाँ, वो कोई सेठ आए हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो 1 मिनट में रजाई फेंक देते थे और उठ के बाहर आते थे। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, गेट खोल देते थे। आने दो, रजाई फेंक देते थे। आने दो, आने दो, आने दो। फिर थोड़ी देर में सो जाते थे। फिर कोई कहे, गुरुजी वो बिजली वाला बिल मांग रहा, तुरंत रजाई तान लेते थे। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, हिलते ही नहीं थे। फिर कोई कह दे, गुरुजी वो कुछ देने आ रहे, आने दो। गुरुजी वो कुछ मांगने आ रहे, जाने दो। गुरुजी वो तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे, आने दो। गुरुजी वो तुम्हारी बड़ी निंदा कर रहे, जाने दो। उनसे पूछा मतलब क्या है? बोले ठीक हो तो आने दो, नहीं तो जाने दो, झंझट मोला ही ना ले। कुछ दे तो आने दो, मांगे तो जाने दो, आराम से रहो, झंझट नहीं। कोई साहब प्रशंसा करे तो आने दो, गाली दे तो जाने दो। कौन बवाल में पड़े साहब, फिर पता लगाओ काहे दी, कितनी दी, क्यों दी, झंझट ही मोल ना लो, आने दो। माल हो तो आने दो, मांगे तो जाने दो। ऐसा जीवन क्या मस्त, ऐसा करना नहीं आप लोग।
पहले ही मना कर रहा हूं। लेकिन जीवन का मतलब भगवान कृष्ण ने कभी अपनी मुस्कुराहट में भड़क नहीं लाए, इतने इतने संघर्ष झेले। कई लोग थोड़ा बहुत संघर्ष लेकर के बड़े मायूस हो जाते हैं, कहते हैं अब बस मर ही जाएंगे, अब नहीं बचे। अरे ऐसे मर क्या मर, आने दो। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अध्याय है। संघर्ष में जरूरी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ राइफल लेके खड़ा हो, लेकिन संघर्ष में कोई एक ऐसा मित्र जरूर हो जो समय समय पर शब्दों से ही समझाता रहे, तो भी व्यक्ति बना रहेगा, तो भी उसको संबल बना रहेगा।